मेरे पीछे आप जिन पाकिस्तानी खिलाड़ी को देख रहे हैं, इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है इनके पीछे पड़ा हुआ है। इनके पीछे पड़ा हुआ है, इनके परिवार के पीछे पड़ा हुआ है, इनके हस्बैंड के पीछे पड़ा हुआ है, इनके फैमिली कनेक्शन के पीछे पड़ा हुआ है। आपने हिस्ट्री में एक फैमिली चार्ट या फैमिली ट्री सुनी होगी जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि भाई किस जमाने में कौन थे, फिर उनका बेटा कौन हुआ, उनका बेटा कौन हुआ, अगला शासक कौन हुआ, अगला राजा कौन हुआ। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में भी सियासत कुछ ऐसी ही है कि इसने क्रिकेट खेली तो अब इसका भतीजा भी खेलेगा, इसका भाई भी खेलेगा और इनकी पत्नी भी खेलेंगे, इनकी बहन भी खेलेंगी। मतलब परिवार से जितने भी लोग आप इकोसिस्टम में डाल सकते हैं आप डाल रहे हैं। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में इस पाकिस्तानी महिला की जितनी चर्चा है उतनी तो मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान में इनकी परफॉर्मेंस का क्रिटिसिज्म नहीं है, क्योंकि फोकस गलत जगह पर शिफ्ट हुआ है। और गलत जगह पर फोकस शिफ्ट होने का मतलब पूरा जो क्रिकेटिंग इकोसिस्टम है वो करप्टेड है। इस वीडियो में आपको पूरी कहानी समझाऊंगा, एक एक डिटेल के साथ बताऊंगा। जो आपने एक्स पर वीडियोस वायरल होती देखी, बातें सुनी, क्रिटिसिज्म सुना, खबरें पढ़ी, अलग अलग जगहों पर आपने सब देखा होगा, लेकिन ये एक वो वीडियो है जब आप देख लेंगे तो आप सब समझ जाएंगे कि पूरी सच्चाई इस पूरे कहानी के पीछे है क्या। और आलिया रियाज जो इस वक्त चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं, इनकी पूरी कहानी है क्या और किसके दम पर ये पाकिस्तान की टीम में खेल रही हैं। नाम है आलिया रियाज और इस तस्वीर को बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि असली कहानी जो है यहीं से शुरू हुई थी। एक कैच फंबल कर रही यहां पर आलिया रियाज, और जब इन्होंने कैच छोड़ा तो उसके बाद इनके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे लगा कि चलो ठीक है, पकड़ लेती तो बहुत बड़ा स्टनर होता, ब्लाइंडर होता। और ये कैच पता है किसका था? ये कैच था स्मृति मांधना का। स्मृति मांधना ने पाकिस्तान के खिलाफ जो पारी खेली उसने बता दिया कि पाकिस्तान तो ये मुकाबला नहीं जीत रही है। पहली गलती चर्चा के केंद्र में आई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में जरा बल्लेबाजी प्रदर्शन भी देख लीजिए आलिया रियाज का। 11 गेंदों में 7 रन और आउट होने के बाद रिएक्शन ऐसा जैसे रह जाती तो पूरा मैच अकेले दम पर पलट देती। बल्लेबाजी में प्रमोशन भी मिला, गेंदबाजी पर यकीन दिखाया नहीं जा रहा है। टीम मैनेजमेंट पूरी तरीके से लगा हुआ है इनको धक्का देने के लिए, पुश करने के लिए कि भाई आलिया रियाज आप जो हैं आप सुपरस्टार बन जाएंगी पाकिस्तान क्रिकेट की, क्योंकि और कोई तो है नहीं, एक ही बस कप्तान फातिमा सना है जिनके दम पर पूरी पाकिस्तान की महिला क्रिकेट इस वक्त काम कर रही है, चल रही है। वही हो गई कि मतलब अब आप अपने आप को कुएं में रखकर देखेंगे तो लगेगा कि ये तो दुनिया बहुत छोटी है, लेकिन कुएं से निकलकर आप समुद्र में जाते हैं तो पता चलता है कि ये तो पूरे एक अलग ही टेंजेंट पर दुनिया चल रही है। शायद पाकिस्तान की टीम, चाहे वुमेन्स क्रिकेट हो चाहे वुमेन्स क्रिकेट हो, बहुत सारे खिलाड़ियों को ये डाउट है। ये 2 मैचेस की कहानी मैंने आपको बताई बहुत इन शॉर्ट में, ये इनकी परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन है, ठीक है। एक में स्मृति मांधना का कैच छोड़ा, मतलब फील्डिंग का प्रदर्शन आप देख लीजिए, ठीक है। दूसरे में इनकी बल्लेबाजी आप देख रहे हैं यहां पर आलिया रियाज की 11 गेंदों में 7 रन। अब आउटसाइड फील्ड ये क्या कर रही है जरा वो भी देखिए, क्योंकि अगर क्रिकेट खेल रहे हैं आप टीम के साथ हैं, मामला गड़बड़ है। ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद वहाब रियाज, पाकिस्तान के कोच फातिमा सना, इन तीनों के बीच काफी अच्छी खासी बहस हुई है, बात हुई है, हीटेड अल्टरकेशन हुआ है, जवाबदेही मांगी गई है, एक दूसरे से पूछा गया है। जहां पर रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं, अब देखिए पाकिस्तान की जो भी रिपोर्ट्स होती हैं आप उस पर यकीन भी नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा पाकिस्तान क्रिकेट का इकोसिस्टम प्रोपेगेंडा बेस्ड है। वहां पर हर एक जर्नलिस्ट से लेकर, हर एक खिलाड़ी से लेकर, हर एक एक्स क्रिकेटर से लेकर किसी ना किसी को वो ऊपर बैठाना चाहते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। किसी के परिवार वाले किसी को कप्तान बनाने के लिए मेंस T20 वर्ल्ड कप में एड़ी चोटी का दम लगा दिया। उन्होंने देखा भाई सलमान ने लगा कि बात बन नहीं रही, चलो लगे आओ शादाब खान, अगला नाम अचानक से आ गए जो टीम में थे भी नहीं एक वक्त पर। तो हर चीज प्रोपेगेंडा बेस्ड होती है। अब ये कितना सच है, अब इसका निर्धारण आप लोग कमेंट से बताइएगा, लेकिन सुनिए जरूर पूरी कहानी। देखिए, रिपोर्ट सजेस्ट अ हीटेड एक्सचेंज टुक प्लेस बिटवीन फातिमा सना एंड वहाब रियाज आफ्टर पाकिस्तान डिफीट टू ऑस्ट्रेलिया। जैसे ही पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हारती है, खैर अगर ये इतनी सरप्राइजिंग हार थी इस पाकिस्तान की टीम के लिए, तो मुझे नहीं पता कि फिर ये किस टेंजेंट पर सोच रहे हैं और किस टेंजेंट पर काम करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अगर आप हराने आए हैं ना, तो जो पाकिस्तान के वर्क एथिक्स हैं इस पूरे टीम के, इससे तो आप कभी जिंदगी में नहीं हरा सकते। और ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, कभी भी नहीं हरा सकते। और अगर ये हार आपको इतनी सरप्राइजिंग लग रही है तो फिर सोच में सर बहुत बड़ा डिफेक्ट है। आगे देखिए,
The dispute was reportedly over Alia Riaz's inclusion in the playing 11 despite missing net practice. जो पूरा मसला था वो आलिया रियाज के इंक्लूजन पर था, जबकि उन्होंने नेट प्रैक्टिस जो है उसको मिस भी कर दिया था। नेट प्रैक्टिस छोड़ने के बाद भी आलिया रियाज प्लेइंग 11 में थी, इसी को लेकर सारा मसला था। After Alia was dismissed cheaply, Fatima reportedly told Wahab to take the responsibility for the defeat was on him, leading to a verbal argument. इसके बाद फातिमा सना शेख कहती हैं कि भाई अगर आप इस हार की जिम्मेदारी नहीं लेते तो कौन लेगा? आपको ही इस हार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी वहाब रियाज को, क्योंकि आपने ही उनको प्लेइंग 11 में डाला था। और अब जो हश्र हुआ है टीम का देख लीजिए। देखिए, फातिमा रिपोर्टेडली टोल्ड वहाब टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिफीट वाज ऑन हिम, और यहीं से वो वर्बल आर्गुमेंट जो है वो शुरू हो गया। पीसीबी रिपोर्टेडली टेकन नोटिस ऑफ द मैटर, पीसीबी ने इस मैटर का नोटिस, मतलब इस मैटर को नोट किया है। इससे क्या फर्क पड़ेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि ये कोई पहली बार तो पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसे मसले हुए नहीं हैं। कोच को आपने भी निकाल फेंका था, जसन गिल्स्पी मेंस टीम के कोच थे। बाबर आजम को आपने भी कप्तानी दी, ये खेम खेला आपने। शान मसूद, शाहिन शाह अफरीदी, द फेमस है ना टसल इन द ड्रेसिंग रूम, क्या ही हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपको तो सुपरस्टार्स फेक बनाने हैं ना, अपनी आवाम को कुछ भी करके एंगेज तो रखना है ना, क्योंकि परफॉर्मेंस के बेसिस पर तो वो हो नहीं पाएगा। कुछ करिए। अब देखिए जरा एक और ट्वीट, हर चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। Tuba, who made crucial 23 runs against South Africa, is out from playing 11 against Australia in today's match. But अब इसको तो मैं नहीं पढ़ूंगा, अब पढ़ लीजिएगा। Alia Riaz is still in the team with a lot of terrible performances. A joker emoji, है ना? मतलब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टूबा ने जो रन बनाए 23 जरूरी रन, आपको याद होगा, उसके बाद ये प्लेइंग 11 से जो है इनको बाहर कर दिया गया और आलिया रियाज की प्लेइंग 11 में एंट्री हो जाती है। आलिया रियाज कितनी बड़ी मैच विनर है, पहले तो सबसे बड़ा डाउट यहां है, क्योंकि आपको मैंने परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और अगर आप एक इजी सिटर ड्रॉप करते हैं कैचिंग में, तो डिफेक्ट तो है, क्योंकि इस लेवल पर आने के लिए अगर आपके देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, है ना, 10 लाख में भी अगर एक का सिलेक्शन होता है तो कितनी बड़ी चीज है। आपकी तो कितनी पॉपुलेशन है, उसमें अगर आपका सिलेक्शन किया जा रहा है क्रिकेट के मेरिट पर, तो ये तो नहीं होता। समझ में आता है कि क्रिकेट गेम है, कोई भी स्पोर्ट्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे तो नहीं कि हर बार होगा और बिना परफॉर्मेंसेस के आपको टीम में ऐसी तरजीह और ऐसी रेस्पेक्ट मिलेगी जैसे आप कितनी बड़ी मैच विनर हैं और अपने पाकिस्तान को क्या कुछ दे रखा है पास्ट में। अब जो दे रही है सोशल मीडिया पर देखिए, क्रिटिसिज्म भर भर के, इनकी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए नहीं है। ये पाकिस्तान को ट्रॉफी नहीं दिला पाएंगी, ये पाकिस्तान को बेइज्जती जलील करा पाएंगी बड़े लेवल पर, और देखिए वही हो रही है हर जगह। ठीक है, टीम विद टेरिबल परफॉर्मेंस, क्रेडिट गोज टू वहाब रियाज। वहाब रियाज भी अपने करियर में हारिस राउफ जैसी गेंदबाजी करते रह गए। बस एक स्पेल वही शेन वॉटसन को उन्होंने परेशान किया, मिच स्टार्क ने थोड़ा सा उनको ट्रिगर कर दिया था 2015 वर्ल्ड कप, वही एक स्पेल है। अदरवाइज हमने वहाब रियाज को अपना बॉलिंग एक्शन बीच मैदान में भी भूलते देखा है। आपको याद होगा वो टेस्ट मैच जहां पर एक्शन ही भूल गए, 5 बार दौड़ कर आए और भूल गए कि मुझे गेंदबाजी कैसे करनी है। वही वहाब रियाज हैं, कोच बने हैं, टीम के हेड कोच / कंसल्टेंट, और अब टीम में ये जब कंसल्टेंट बन गए हैं तो ये अब क्या कर रहे हैं, फेवरेटिज्म। अच्छा, ओ आप तो मेरे घर के अच्छा दोस्त की पीवी दोस्त की, हाँ अच्छा ठीक है, आप आइए प्लेइंग 11 में सीधा। ओह आप रन बना रही है, लेकिन आपको तो मैं जानता नहीं, टीम से बाहर जाइए। यही वो कहानी है। दूसरा वहाब रियाज वाली भी कहानी बताऊंगा, लेकिन अब इनका दूसरा आलिया रियाज का कनेक्शन देखिए, जरा ध्यान से समझिएगा। ब्यूटीफुल पार्टनरशिप, अली यूनुस एंड आलिया रियाज। ये हैं अली यूनुस साहब और ये हैं आलिया रियाज। ये पावर कपल कहे जा रहे हैं भाई, पाकिस्तान में कहे जाते भी थे, लेकिन अब यही अली यूनुस और आलिया रियाज की जो जोड़ी है इस वक्त खूब क्रिटिसाइज की जा रही है। अली यूनुस जो है वो वकार यूनुस, द लेजेंडरी वकार यूनुस के भाई हैं, और आलिया रियाज के साथ उनकी शादी हुई है। देखिए, अली यूनुस क्रिकेट कमेंटेटर एंड एनालिस्ट, मतलब जहां जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट खेलेगी वहां पर तो ये जाएंगे ही जाएंगे भाई, क्रिकेट कमेंटेटर एनालिस्ट हैं, तो ये कमेंट्री बॉक्स में बैठेंगे, उन पैनल्स के साथ बैठेंगे और ये क्रिकेट खेलेंगी। और जब ये किसी टूर पर रह रहे हैं और खासतौर से T20 वर्ल्ड कप में, तो जब नेट प्रैक्टिस करने की बारी आती है तो साइट सीइंग पर चली जाती है। भाई इंग्लैंड भी तो घूमना है ना, वो कैसे काम पूरा होगा? क्रिकेट तो आता जाता रहेगा, सिलेक्शन तो मिल ही रहा है प्लेइंग 11 में,
क्रिकेट के बेसिस पर थोड़ी मिलना है। वो तो मैं एंजॉय कर लेती हूँ भाई, मेरे जाने वाले हैं वो तो प्लेइंग 11 में रख ही लेंगे, ऐसा चल ही रहा है वहां पर। ठीक है, क्रिकेट कमेंटेटर एनालिस्ट हैं, रिनाउंड वॉइस इन क्रिकेट कमेंट्री एंड एनालिसिस। ठीक है, चलिए आलिया रियाज पता ही है, ए टैलेंटेड ऑलराउंडर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान विद प्राइड। ठीक, मैरिड कपल यूनाइटेड बाय लव, रेस्पेक्ट एंड शेयर्ड पैशन फॉर क्रिकेट। अब देखिए अली यूनुस जो है वो यंगर ब्रदर हैं वकार यूनुस के, फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन एंड फास्ट बॉलिंग लेजेंड, अ पावरफुल कपल ऑफ द फील्ड। ठीक है, अली यूनुस वकार यूनुस के भाई हैं और वकार यूनुस जो है वो वहाब रियाज के बड़े अच्छे दोस्त हैं। अब आपको पता चला कि ये जो क्रोनोलॉजी है कहां से चली आ रही है। अब जरा ध्यान से मैं आपको लिख के भी बता देता हूं। अली यूनुस और आलिया रियाज की हुई शादी। ठीक है, ये फैमिली चार्ट, जैसे मैंने कहा ना कि फैमिली चार्ट जो यहां पर पाकिस्तान में चल रहा है ये बहुत भयंकर है। ये दो लोगों की हुई शादी। अब अली यूनुस जो है वो वकार यूनुस, जो लेजेंडरी वकार यूनुस हैं, उनके भाई हैं। वकार यूनुस क्या है, दोस्त हैं किसके, वहाब रियाज के। और वहाब रियाज इस वक्त क्या है, वहाब रियाज क्या है, वुमेन्स टीम के हेड कोच हैं और कंसल्टेंट। ठीक है, अब वहाब रियाज जब इतने करीब रिश्ते में आते हैं तो फिर आलिया रियाज को सिलेक्शन क्यों नहीं मिलेगा? तब तो सिलेक्शन मिलना मतलब एकदम लगता है कि 100% कंफर्म्ड है। फिर एक साइट सीइंग पर जाएं या कैच ड्रॉप करें या मैच हरवाएं या 25 गेंदों में 5 रनों की पारी खेलें या 11 में 7 की पारी खेलें, नंबर 1 पर बल्लेबाजी कर जाए, नंबर 11 पर करें, जो मेरी मर्जी मैं वो करूंगी वाली टीम चल रही है। और उसके बाद हीटेड आर्ग्यूमेंट, हीटेड एक्सचेंज, किस बेसिस पर, क्यों? मतलब मुझे सबसे बुरा पता है किसके लिए लगता है, पाकिस्तान की जनता के लिए। यार मेंस क्रिकेट टीम तक ये सारी चीजें जब होती थी ना, पीसीबी के ड्रामे, पीसीबी ने ये कर दिया, पीसीबी ने भारत को झुका दिया, बीसीसीआई को झुका दिया, और अंततः क्या होता है, हर बार मुंह के खाने की बाद फिर भी वहां के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट हो जाएं, लोग हो जाएं, आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे रहते हैं। और वहां की जो आम जनता है जो वाकई क्रिकेट से प्यार करती है, बची भी है। मैं तो सबसे ज्यादा डाउट ये करता हूं, अगर आप क्रिकेट क्वालिटी की बात करें तो जाकर इतिहास उठाकर देखिएगा पाकिस्तान में क्रिकेट की क्वालिटी क्या थी, भारत से कितनी आगे थी वो टीम। लेकिन धीरे 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 दीमक की तरह पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया है। और वो सिस्टम एक फैमिली चार्ट मैंने आपको समझा ही दिया, दोबारा सुन लीजिएगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट ट्वीट में क्या लिखा है। इस टाइम तो बौछार चल रही ना, बस खोलिए, ये वायरल है, ट्रेंड कर रही हैं फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। आगे देखिए, आलिया रियाज इज लिटरली वियरिंग अ बायलैटरल सीरीज जर्सी फीचरिंग लार्ज पेप्सी एंड जैज लोगोज एंड विदाउट एनी आईसीसी वर्ल्ड कप लोगो। मतलब ये वर्ल्ड कप का मैच खेलने आ गए, उसमें आईसीसी वर्ल्ड कप के लोगो, मतलब उस जर्सी पे आईसीसी वर्ल्ड कप का लोगो है ही नहीं। ये आलिया रियाज हैं, इनकी जर्सी पर आईसीसी वर्ल्ड कप का लोगो ही नहीं है और ये बल्लेबाजी करने उतर गई। अब सोचिए इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है यार। हर टीम को 3-4 जर्सीज मिलती हैं हर प्लेयर को, जो एक आप यूज करते हैं, एक रखते हैं। ट्रेनिंग जर्सीज आपको 2 मिलती हैं, बहुत सारे लोगों को इसको पता नहीं होता। आपको बता दूं कि हर प्लेयर को 3-4 सेट्स ऑफ जर्सीज मिलती हैं। उसमें ट्रेनिंग जर्सी अलग होती है, ट्रैवलिंग किट अलग होती है, आपके मैच डे की जर्सी अलग होती है, जो फिर आप मैच खेल कर आते हैं, लॉन्ड्री के लिए जाती है, आप दूसरी यूज करते हैं, फिर वो लॉन्ड्री के लिए जाती है, आप यूज करते हैं। हर मैच की अलग अलग जर्सीज नहीं मिलती। वो बात अलग है कि आपको कुछ फट गया, कुछ हो गया तो चीजें अलग रिपेयर हो जाती हैं, रिप्लेस होती। लेकिन आपकी जो डिमांड होती है, आपको फुल स्लीव चाहिए, आपको हाफ स्लीव चाहिए, बैटिंग के लिए क्या चाहिए आप बताते हैं और आपको वैसी जर्सीज मिलती है। फिर उसके लॉन्ड्री होती है, आपको दूसरा पेयर निकाल के दिया जाता है, मिलता है आपको, आप वो पहनते हैं, आपको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, जैसे आप अपना लॉन्ड्री, अपनी क्लॉथ्स मैनेज करते हैं। यहां पर इनके पास वो जर्सी नहीं थी। अरे जर्सी नहीं थी तो आप अपना जर्सी बदल के आ जाती, किसी और की जर्सी पहन लेती। लेकिन ये लापरवाही कैसे? और मैं ये कह रहा हूं कि आईसीसी इसको टॉलरेट कैसे कर रहा है। हमने तो देखा प्रिंसिपल स्पॉन्सर कभी भी सामने आईसीसी इवेंट्स में नहीं लगा होता। जब आईसीसी इसको लेकर इतना स्ट्रिक्ट है, क्योंकि आईसीसी के जो प्रिंसिपल स्पॉन्सर्स होते हैं उनको प्रमोशन चाहिए, 7-8 जो आईसीसी के हैं। तो यहां पर जैज कैसे लिखा हुआ है इनके जर्सी पर? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का लोगो कहां है? आगे पढ़िए। इट्स इवन इन हर सेंसेस, वहाब रियाज और वहाब को और आलिया रियाज को यहां पर जो है टैग किया गया है। ये क्या, ये मतलब अब आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मेरे पास तो शब्द भी नहीं है इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, बताने के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट में चल क्या रहा है।
और अगर अभी भी कोई पाकिस्तान से देख रहा है, मुझे नहीं पता आप क्या कमेंट करेंगे, क्या ओपिनियन रखेंगे, लेकिन अगर आप अभी भी डिफेंड करने आए हैं, आई एम सॉरी भाइयों, क्योंकि मामला तो बहुत गड़बड़ है फिर, और सबसे बुरा मुझे आपके लिए ही लगेगा। आगे देखिए, आलिया रियाज इज वेयरिंग द रॉन्ग जर्सी, डिड एनीवन एल्स नोटिस? पूरी दुनिया को दिख रहा है, उस पाकिस्तान की टीम में किसी को फर्क ही नहीं पड़ता भाई, क्योंकि आप क्रिकेट खेलने थोड़ी आए हैं। देखिए, आपको पिक्चर्स भी यहां पर साफ साफ जो है वो दिखाई दे रही हैं, सब कुछ यहां पर जो है वो नोटिसेबल है, दिखाया जा रहा है सब कुछ। अब देखिए, इनकी जर्सी पर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप लिखा है, लेकिन आलिया रियाज की जर्सी पर वो जैज का लोगो, ये देखिए, आलिया रियाज 11 में 7, ठीक है, और ये है जैज का लोगो। यहां T20 वर्ल्ड कप का लोगो क्यों नहीं है? T20 वर्ल्ड कप की जर्सी कहां है? अरे किसी और की जर्सी आप पहन लेती, इतने सारे खिलाड़ी हैं, किसी की जर्सी चेंज कर लेती, नाम ही तो अलग होता ना। और परफॉर्मेंस वैसी भी नहीं है कि बहुत ज्यादा देर तक आदमियों को देखना पड़ता, फैंस को देखना पड़ता, किसी को भी देखना पड़ता कि भाई हम 50-60 रन बना देंगे तो हमारा प्लेइंग यूनिट ज्यादा होगा, तो स्क्रीन पर मैं रहूंगी। आपकी बल्लेबाजी से दुनिया सब वाकिफ है ही। तो ये पूरे पाकिस्तान क्रिकेट का एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के स्टेज पर। बाकी तो छोड़िए, मेंस T20 वर्ल्ड कप की कहानी पता ही है, वहां पर क्या हुआ, कैसे हुआ, सिलेक्शन को लेकर इतना बवाल हुआ, एक्स क्रिकेटर्स चढ़ गए, करंट क्रिकेटर्स और एक्स क्रिकेटर्स के बीच में तनातनी भी हो गई, बयान भी पास कर दिए गए कि उन्होंने भारत को नहीं हराया, हमने भारत को हराया 2021 में। अगर आप अपनी गलतियों को अपनी अचीवमेंट समझते हैं तो फिर सॉरी, और यही चल रहा है। तो ये देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल आलिया रियाज को लेकर, कैसे परिवारवाद, कैसे दोस्ती यारी में ये पूरे पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप खेल रही है, और फातिमा सना अपने आप को शायद यहां पर विक्टिम समझ रही हैं, क्योंकि वहाब रियाज जो है वो फेवर कर रहे हैं, और जिनको ये चाहती हैं वो इस टीम का हिस्सा नहीं। आर्गुमेंट्स, लड़ाइयां, परिवारवाद, सब कुछ यहां पर चल रहा है, फेवरेटिज्म, सब कुछ आलिया रियाज के इर्द गिर्द। और पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त कड़े सवाल पूछ तो रहा है, लेकिन क्या वो कड़े सवाल जो पीसीबी से पूछे जाने चाहिए वो सही वक्त पे उठते हैं? क्या ये जो पूरा इकोसिस्टम है, घूम फिर के वही 4-5 लोग आएंगे, चलाएंगे, फिर कोई दूसरा आएगा, वो अपने वालों को लेकर आएगा, कोई पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में कब सोचेगा? ये सवाल पूछे, ज्यादा बेहतर होगा। खैर, इस पूरी खबर में इतना ही, मैंने आपको डिटेल से बताया, सब कुछ एक एक चीज एक्सप्लेन की है, क्या है कहानी, कैसे है पूरा जुड़ाव। और जो ये प्रैक्टिस मिस करके गई तो साइट सीइंग कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। कमेंटेटर हैं तो हर जगह ट्रैवल करेंगे ही, प्रोफेशनलिज्म तो अगर होता तो सही मानूं तो जगह ही नहीं मिलती प्लेइंग 11 में या टीम में इनफैक्ट। खैर, आप लोग बताइए इस पर पूरा आप क्या सोचते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।